ईशा, आपका जन्म दिल्ली में हुआ था? नहीं। कहाँ पे हुआ था? बताना है? जो खुफिया बात है क्या, पाकिस्तान में जन्म हुआ था क्या? नहीं, आई वाज बोर्न इन चंडीगढ़। अच्छा, यू वर बोर्न इन चंडीगढ़, सो व्हाई वर यू हाइडिंग चंडीगढ़? नहीं, आई एम नॉट हाइडिंग, आई एम नॉर्मली नॉट टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल लाइफ अच्छा, ठीक एंड है, ठीक है। अभी इट्स नॉट कि नॉट कोई अ आप प्रॉब्लम, लोग इट्स नॉट जन्म अ कुंडली प्रॉब्लम, यू निकाल डोंट लेगा कि? हैव टू edit it or anything. But abhi recently my father sent me a link. He just googled me and he found something कि पता नहीं कितने मिलियन की मेरी नेटवर्थ है. I was like wow really. अच्छा, हाँ, ऑफ And then कोर्स। हाँ मेरा I was, I don't know, younger or elder than what I am. So it was interesting to read about myself facts that are not No, facts. the only reason I mentioned where are you from is because जब इंसान का एक्सपोजर एक शहर तक लिमिटेड होता है, उसके बाद वो एक बड़े शहर में जाता है, नए देश में जाता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी के पहले 18 साल फरीदाबाद में रहा। घर वालों ने थोड़ा बहुत फॉरेन ट्रिप्स कराई, वही फार ईस्ट एशिया, थोड़ा बहुत यूरो ट्रिप 15 दिन वाली कॉक्स एंड किंग्स में, जिसके अंदर बस में बैठा के 15 कंट्री घुमा देते हैं, पता भी नहीं चलता। कुडोस टू देम, सम ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ दैट। फिर द रियल स्विच केम जब मैं यूएस से गया 4 साल अंडरग्रेड करने के लिए। मैंने एडवर्टाइजिंग और रिलीजन की पढ़ाई करी, और मेरे को लगता था मैं यहाँ बहुत बड़ा फन्ने खाऊं, यहाँ का डॉन हूँ, मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, मेरे को बोलना आता है, ऑल ऑफ दैट। वहाँ जाके मैं फिस हो गया। पहले 1-2 साल सेल्फ एस्टीम टैटर्ड, कुडंट स्पीक द एक्सेंट जिससे कि मैं फिट इन करूँ प्रॉपरली। एंड फ्रैंकली इंटेलेक्ट लेवल सही था, बट कुडंट compete with the well formed sentences of Americans who spoke English on a daily basis. So it was a time of resurgence, it was a time of pain, it was a time of rebuilding myself to compete. And I eventually did, and I won in many many ways. लेकिन आप यहाँ से गए, आपका यहाँ एक्सपीरियंस था, श्योर आपने जर्मन पढ़ ली थी। अब आप बॉन पहुँचते हो, आपका नॉर्थ इंडिया का जनरली अगर एक्सपीरियंस है पलने बढ़ने का, और आप वहाँ पहुँचते हो, यू सी कि जर्मन्स की जो वे ऑफ लाइफ है वो क्लिनिकल है और डिसिप्लिन है, उनका तरीका अलग है। मे बी यू कम फ्रॉम अ कैजुअल लेड बैक इंडियन एटीट्यूड, कुछ भी हो सकता है, मैं स्टीरियोटाइप्स पे नहीं जाऊँगा। सबसे ज़्यादा पेनफुल या फिर शॉकिंग रियलाइजेशंस क्या रही कि यार जर्मनी में तो कुछ और ही चल रहा है? देखो, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, आपने दो चीज़ें बोली, कल्चर और लैंग्वेज। तो एज फार एज द कल्चर इज़ कंसर्न्ड, लाइक यू सेड यू स्टेड फॉर 18 years इन वन प्लेस, मेरे साथ वो नहीं था। So my father retired as an engineer from the Indian Army. So because of that, I had to travel along with him, which of course gave me a different kind of exposure. So every 2, 3, 4, 5 years, we would be going somewhere else. So that way, I have lived in Maharashtra, I've lived in Rajasthan, I've lived in Punjab, I've lived in Delhi. तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह कन्फाइंड थी. आई हैव बीन टू आर्मी स्कूल्स वेयर देर आर किड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. So I had that exposure where I have talked to or been friends with people from various cultures, various religious backgrounds. So when I went to Bonn, वो वाली दिक्कत मुझे नहीं थी, क्योंकि मैं एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट से निकल के दूसरे मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में जा रही थी. आई रिमेंबर 2009 when I had gone there and when I had to write my introduction in one paragraph. I still remember that. I had written this, that I'm coming from one multicultural society, entering another multicultural society. The difference is the languages have changed. The color of skin has changed. The attires have changed. But the feeling is still the same. बिकॉज यहाँ पर लोग मराठी बोल रहे थे, गुजराती बोल रहे थे, पंजाबी बोल रहे थे. वहाँ पे मुझे दूसरी लैंग्वेजेस सुनने को मिली. आई हर्ड फ्रेंच, आई हर्ड इटालियन, आई हर्ड अ लॉट ऑफ अफ्रीकन लैंग्वेजेस. एंड in my, I say 32 languages, right? In my course, there were people from, I had a girl from Afghanistan, I had a girl from Kenya, I had a girl from Ethiopia, I had a guy from the UK, I had someone from Morocco, I had someone from Syria. So it was this multicultural environment that I was in. So I wasn't surrounded only by Germans. So that way I didn't feel कि मैं अचानक से आई एम द माइनॉरिटी और यहाँ सारे जर्मन से मैं घिरी हुई हूँ. वो चीज़ नहीं हुई. तो कल्चर का ये लैंग्वेज वाला जो है, वो रियलाइजेशन मुझे जर्मनी जाने से पहले हुआ था, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर स्विस रेडियो. तो जब मैं ट्रांसलेशंस कर रही थी उनके लिए, so we had to write the scripts, and the way you write, I mean, I belong to this old school of journalism where you neatly put down everything. So if it's a translation, you have to write the original text in the original language. So there would be a Hindi transcript, there would be a German transcript, an English transcript.
एंड वाइल डूइंग दैट आई रियलाइज कि मैं ज़्यादा टाइम दिल्ली में रही हूँ अमंग्स ऑल द प्लेसेस आई सेड कि दिल्ली में एटलीस्ट हम लोगों की लैंग्वेज बहुत मिक्स्ड है, विच इज़ नॉट एनीबडीज फॉल्ट, इट्स अ वेरी मिक्स्ड कल्चर। आपके पास यूपी, पंजाब, कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह का इन्फ्लक्स है, हरियाणा। और आप मूवीज़ देखते हो जिसमें भी भाषा मिली जुली होती है। Correct. तो मूवीज़ में भाषा इसीलिए मिली जुली होती है क्योंकि वो एक मूवी पैन इंडिया रिलीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि वो उसको एकदम हिंदी में बनाएंगे और वो सिर्फ हिंदी बेल्ट, सो कॉल्ड हिंदी बेल्ट देखेगी, यूपी में चलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसमें आपको गानों में उर्दू भी मिलेगी, एक ही सेंटेंस में उर्दू का लफ्ज़ भी होगा, इंग्लिश के वर्ड्स भी होंगे, लेकिन वो बहुत कूल साउंड करेगा। एंड बिकॉज यू ग्रो अप लिसनिंग टू दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, हम लोग अभी भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना, आधा सेंटेंस हिंदी में बोल रहे हैं, आधा इंग्लिश में बोल रहे हैं। एंड ग्रोइंग अप इन दिल्ली दैट वाज द काइंड ऑफ लैंग्वेज आई ऑल्सो हैड। अलॉन्ग विद दैट आप कहीं पंजाबी डाल दोगे, कहीं कुछ डाल दोगे। सो व्हेन आई हैड टू राइट माई ट्रांसक्रिप्ट्स, दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट इट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू थिंक ऑफ द हिंदी वर्ड्स। नॉट दैट आई डिड नॉट नो हिंदी, मैं तो स्कूल में 10th तक हिंदी पढ़ी है, मुझे हिंदी आती है, लेकिन क्योंकि बोलने की वो वाली आदत नहीं है तो सोचना पड़ रहा है। तो वो जो आपका क्वेश्चन था दैट हैड हिट मी बैक देन, एंड दैट इज़ व्हेन आई हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई हिंदी कि नहीं यार, अगर लोग जर्मन बोलते हैं तो साफ जर्मन बोल रहे होते हैं, तो जब हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम साफ हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हैं।